फ्रेंड्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। तो देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज है गुड फ्राइडे और 3 घंटे का चर्च होता है। मैं चर्च जा रही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सलीब पर से 7 वचन बोले थे, उन वचनों का क्या अर्थ है वो आज बताया जाएगा। तो बने रहें आप मेरे ब्लॉग में और देखिए, आप भी सुनिए और आप भी जानिए कि उन अर्थों का, उन वचनों का क्या अर्थ है। तो बने रहें आप मेरे ब्लॉग में। क्षमा का संदेश, माफी का संदेश, या और गहन रूप से अगर हम देखें तो ये एक प्रार्थना है, एक विनती है, एक निवेदन है जो अपने अपराधियों के लिए प्रभु यीशु मसीह करते हुए दिखाई देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां पद कहता है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये शब्द निकले, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कर सके कि हम भी कह सके, हे पिता, जैसे तूने हमने हमारे अपराध क्षमा किए, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यीशु मसीह द्वारा कहा गया दूसरा वचन या दूसरी वाणी जो कि पाई जाती है लूका की पुस्तक 23 अध्याय है। यीशु मसीह के सानिध्य में रहा था, हमारे के द्वारा ही किया विश्वास है कि आज तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और हम देखेंगे तीसरा वचन जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में है, उसके 19वें अध्याय और उसका 23 से 27 पद। और मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी 26 से 27 तक, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर लेकर चला गया। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस समय क्रूस पर चढ़े हुए हैं और उनके शरीर पे कई जख्म हैं और वो इतनी उनपे यातनाएं दी गई हैं कि आप सोचिए, उस समय उनका कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जो लहूलुहान नहीं है। फिर भी वो उनको इतने लहूलुहान है कि वो अपने शरीर के पसीने तक वो अपने हाथ से नहीं पोंछ सकते। ऐसी स्थिति परमेश्वर की है। यदि हमारे शरीर में कहीं से थोड़ी सी भी चोट या हमें कोई तकलीफ हो जाती है और हमारी मम्मी या हमसे कोई हमसे कहता है दिखा, तो हम एकदम झुंझला जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, वो माता मरियम जो थी, वो जिस समय इतिहासकार कहते हैं कि उस समय वो जो थी विधवा हो चुकी थी, उनके पति की डेथ हो चुकी थी। और यीशु मसीह यही चिंता में था कि उनकी माँ का कौन ध्यान रखेगा, और वो अपनी माता की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी जो है उसने मौका दिया कि मैं आपके सामने उसके क्रूस से बोले हुए देश में अंधियारा छा गया। तीसरे पहर के निकट प्रभु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी हमने 3 वाणियों को सुना। सबसे पहली वाणी माफी की थी और उसके बाद उद्धार, और तीसरी वाणी जिम्मेदारी की, और चौथा संबंध, यानी कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता और पुत्र का एक ऐसा संबंध जो पवित्र था, पिता और पुत्र का ऐसा संबंध जो अटूट था। दोपहर के तीसरे मेरे लक्ष्य को पूरा कर सके, जो लक्ष्य लेकर के परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा, क्या आज हम अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करके कहते हैं कि हे प्रभु तूने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि तूने मुझे पकड़ कर रखा, और मैं जिंदगी में अपने जब आगे बढ़ रहा हूँ तो तू मेरे साथ साथ है। मेरे अजीजों, ये कलमा अपने आप में
बहुत से क्वेश्चनों का आंसर हमें खुद ब खुद दे देता है। छोड़ा जाना त्यागा जाना प्रभु के साथ था, और आज अगर हम नहीं माने, प्रभु की उस वाणी को नहीं सुना या प्रभु के उस वचन को नहीं सुना, तो यकीन कर लीजिए कि आज भी हम छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु तो हमारे लिए छूट गए थे, लेकिन प्रभु हमें पूर्णता से छोड़ देंगे, और उसके बाद का जीवन हमारा क्या होगा, हम कहाँ होंगे, हम कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। मेरे अजीजों, एक बार फिर से सुंदर मौका आज हमारे जीवन में है कि हम प्रभु की उन बातों को माने और उस आज्ञा को माने कि उसने कहा है, डर मत, मेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। वो परमेश्वर जिसने कहा है कि कभी नहीं त्यागूंगा, वो परमेश्वर आज भी तैयार है हमें अपनाने के लिए। बस देरी है तो सिर्फ मनुष्यों की, उसको अपने हृदय में बुलाने की। इस छोटे से मैसेज के साथ प्रभु हम सबको बहुत की आशीष दे। क्या पिता परमेश्वर ने उसे कलवरी की राह पर गम से निढाल मामदा मुर्दा सी हो गई, गम से निढाल मामदा मुर्दा सी हो गई। किस माँ का था रखते जिगर, किस माँ का था रखते जिगर, जरा चल के देख ले कितना कठिन है ये सफर, जरा चल के देख ले। कलवरी की राह पर सूली उठा के किस तरह पहुँचा पहाड़ पर, सूली उठा के किस तरह पहुँचा पहाड़ पर, गिरता था। पांचवा वचन मन में उत्पन्न करना है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 19:28 में लिखा है, यीशु ये जानते थे कि अब सब कुछ पूरा हो चुका इसके बाद, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। जीवन के अंतिम पलों में अक्सर कर मनुष्य अपने प्यासा होने की बात कहता है। इसका कारण शरीर में अधिकतर जल की आवश्यक मात्रा का लगातार घटते रहना भी होता है। जल पीने की इच्छा करना मनुष्य की सबसे अंतिम इच्छा होती है, और जिसको पूरा करना अच्छा भी माना जाता है, और व्यक्ति को शांति से मरने दिया जाता है। यीशु ने क्रूस पर अपने सांसारिक जीवन की समाप्ति से पूर्व अपने प्यासा होने का वक्तव्य दिया था। इस वचन से यीशु के दोनों स्वरूपों, एक तो उसका दिव्य स्वरूप और मानवीय स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस समय क्रूस पर हैं, और इस वेदना के मध्य में वो अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं। आज हम जो 7 बातें हम जो क्रूस पर से सुनेंगे, उनमें से सबसे छोटी बात, मैं प्यासा हूँ, उस विषय पर ध्यान दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कही गई हर बात जो है वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। एक एक शब्द जो है वो बहुमूल्य है। वचन 5 में प्रभु यीशु के संपूर्ण मनुष्यत्व को हम देखते हैं। क्या सृष्टि रचने वाले को हमसे ये कहने की जरूरत है कि मैं प्यासा हूँ? जिसने पानी बनाया, सागर को बनाया, वो हमसे क्यों कहे कि मुझे आज प्यास लगी है? इससे हमें पता चलता है कि मनुष्य का वो शरीर लिए हुए है, उसकी कमजोरियों के साथ वो इस असहनीय दुख को उठा रहा है। प्यास क्या है वो ये अनुभव से जानता है, क्योंकि वो मांस और हड्डी का इस समय है, और जिस तरीके से मनुष्य अपनी पीड़ा को अनुभव करता है, इस समय प्रभु यीशु मसीह भी उस पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं।
ये प्यास जो क्रूस पर लगी वो साधारण प्यास नहीं है, वो प्यास ही कुछ अलग है। शरीर से हम देखते हैं कि सारा खून बह रहा है, जख्म बहुत गहरे हैं, मानसिक वेदना है, पैरों में हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं और जख्म जो है वो बहुत ज्यादा गहरे हो चुके हैं। और इस समय वो लहूलुहान स्थिति में क्रूरतम प्रताड़नाओं को क्रूस पर सह रहा है। पूरी तरीके से उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है और संपूर्ण मानव होने के कारण वो शारीरिक रूप से इस समय प्यासा है। उसके हाथों में इस समय घातक हथियार ना होकर के वो क्रूस था, वो भी सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर के व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो शापित है। ये यीशु की न केवल शारीरिक प्यास थी, परंतु ये आत्मिक प्यास थी। और इस आत्मिक प्यास को समझने के लिए अगर हम निर्गमन 17 उसकी 6 आयत में पढ़ें तो वहां पे लिखा है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पे मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। जहां मरुस्थल से गुजरते हुए जब इस्राएली प्यास से व्याकुल हुए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो चट्टान पे लाठी से प्रहार करे ताकि चट्टान से जल का सोता फूट निकले। और वो चट्टान जो था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, जिससे लाखों इस्राएली लोग जो थे वो अपनी प्यास बुझाते थे। उस चट्टान पे आज क्रूस की लाठी का प्रहार किया जा रहा था, जिससे उस चट्टान से खून की धारा बह रही थी। वो गीत जो अक्सर कर आप और मैं गाते हैं कि वो खून की नदी जारी है यीशु के लहू से, और जो कोई उसमें नहाएगा यकीनन साफ होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जब सबने एक ही आत्मिक जल से पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान स्वयं मसीह था। हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु के लहू से जो कोई उसमें नहाएगा वो वास्तव में पवित्र हो जाएगा और साफ हो जाएगा। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वचन में लिखा है कि अब जब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। भविष्यद्वक्ताओं ने तो हजारों वर्ष पहले जब क्रूस पर मृत्यु दंड दिया भी नहीं जाता था, तब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने की भविष्यवाणी जो थी वो की थी। वो अपने विषय में की गई सभी भविष्यवाणियों को जो था वो पूरा कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि लोग जाने कि वो ईश्वर का बेटा है, जो क्रूस पर शैतान के सिर को जो है वो कुचल रहा है। इसमें ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई शंका न रह जाए, कोई प्रश्न न रह जाए। यदि वो भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्यासा हो सकता है तो निश्चय ही वो अपने विश्वासियों के लिए वचन में दी गई अपनी हर एक प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए हमेशा प्यासा रहता है, जिसके लिए वो पूरी रीति से विश्वास योग्य है, सामर्थी है और सक्षम है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मैं प्यासा हूँ वाणी के इस पहलू पर हम चर्चा करें कि उस पहले समय में जब योद्धा युद्ध करते थे, धावक दौड़ते थे या अन्य किसी भी कार्य में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते थे, तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूख और प्यास नहीं लगती थी, उसका एहसास नहीं होता था, क्योंकि अब कार्य समाप्ति के पश्चात उसे अपनी भूख और प्यास का एहसास होता है। प्रभु यीशु मसीह को यह एहसास हो चुका था कि उसने क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा कर लिया है। उसने इस कार्य में कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसने क्रूस पर मनुष्य को नई सृष्टि बनाने का कार्य भी जो है वो पूरा किया है। उसने पिता की पवित्रता, सामर्थ और सिद्धता को पूर्ण रूप से जो है वो सिद्ध किया है। उसने मनुष्य
के पिता से टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ने का कार्य किया है। वो पिता की हर एक इच्छा, योजना और जो भी पिता की अपेक्षाएं अपने पुत्र से है, वो उस पर खरा उतरा है और उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इन सब के बाद विजय की संतुष्टि के बाद ही उसे अपनी शारीरिक और आत्मिक आवश्यकता का एहसास हुआ, उसे प्यास का अनुभव हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्यासा है उन लोगों के लिए जो आज भी उसके उद्धार से वंचित हैं, जो आज भी अनंत विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो प्यासा है हर किसी के उद्धार के लिए। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह उसकी प्यास है, हर कोई अनंत विनाश से बच जाए। इसके लिए उसने हम में से हर एक मसीही पर विश्वास करके अपना महानतम आदेश पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमको आज्ञा देता है कि जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये है प्रभु यीशु मसीह की प्यास, जो कि हम में से प्रत्येक को वो जिम्मेदारी प्रदान करता है। हम उसकी प्यास को बुझाने में संलग्न हैं या नहीं। वो प्यासा है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार उसके वचन को सुना है, पर अभी तक आज तक इस धन्य शुक्रवार के दिन तक अपने जीवन को उसे समर्पित नहीं किया है। वो आज भी मेरे लिए और आपके लिए प्यासा है। उसे जाने, उसे स्वीकार करें और उसे अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने जीवन के प्रत्येक दिन के कार्यों में, अपने व्यवसाय में उसे सर्वोच्च और प्राथमिक स्थान प्रमुखता से प्रदान करें। वो प्यासा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने पुराने पाप, अपने पुराने मनुष्यत्व को अलग नहीं किया है, उसे दफन नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्राप्त करें और अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन से दूर करें। परमेश्वर अपने पिता द्वारा प्रतिज्ञा किए गए पारितोषिक का आनंद लेने के लिए प्यासा था, क्योंकि उसे पता था कि जो पिता ने मुझे कार्य सौंपा है वो मैंने पूरा कर दिया है। उसने हमारे लिए भी वो सर्वोत्तम पारितोषिक रखा है कि हम उस अनंत जीवन का मुकुट पाने के लिए क्या प्यासे हैं या नहीं, ये हमें सोचना है। वो प्यासा था पिता की सहभागिता के लिए, जिसने उसे मेरे और आपके लिए छोड़ दिया था, ताकि हम को कभी भी उसे छोड़ना ना पड़े। हमें पिता के साथ सहभागिता की जो हम सहभागिता परमेश्वर हमसे चाहता है, उसकी प्यास है या नहीं। काश हमारे जीवन में यह प्यास हो कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास को तृप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में है उसे जीवन के जल के सोते के पास लेकर के आए। आज अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास को बुझाने के लिए स्वयं को समर्पित करें। हम उस जीवन के जल को पीकर, उस जीवन की रोटी को खाकर फिर कभी भी भूखे और प्यासे ना रहें, बल्कि उसका उमड़ने वाला आशीषों का सोता बन जाए। प्रभु यीशु हमसे ये अपेक्षा करता है। अब वो ऊंची आवाज में, वो अपने पूरे अधिकार से हमसे कहता है कि हे सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके साथ अंतरंग आत्मीय संबंध ही हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। वो चाहता है कि हम उसे अपने नजदीकी का संबंध उससे स्थापित करें। एक मनुष्य के दिल में परमेश्वर का एक ऐसा बड़ा रिक्त स्थान है जो केवल वही भर सकता है। इस रिक्त स्थान को किसी भी अन्य मानवीय संबंधों के द्वारा या संसार की जो अनेक मृतक वस्तुएं हैं, पद, अधिकार, भौतिक संपन्नता के द्वारा भरा नहीं जा सकता। हम कभी भी इस रिक्त स्थान की पूर्ति गलत वस्तुओं से, गलत लोगों की संगति से, गलत संबंधों से, गलत शौक से, गलत स्थानों पे जाने से, जीवन के इस बदले मृत्यु की वस्तुओं का ही अगर हम ऐसा करते हैं तो चुनाव करते हैं। सांसारिक बातों से, सांसारिक वस्तुओं से, पाप, बुराई, जो भी अधर्म है, उस
उससे केवल प्यास बढ़ती ही है। जीवन में और पाने की यह अनबुझी प्यास बढ़ती ही जाती है। ये प्यास जो है वो मनुष्य को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, अशांत कर देती है, व्याकुल कर देती है। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्यासा है। वो चाहता है कि हम उस जीवन के जल से पिए और फिर हम कभी भी प्यास हमें ना लगे। आत्मा के द्वारा भरे जाने के द्वारा ही हम जो है शांति, संतुष्टि और आनंद का सोता बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है कि क्या तुम मेरी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो या नहीं? क्या तुम अपने परिवारों को, अपनी कलीसियाओं को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित करोगे या नहीं? उसकी प्यास बुझाने के लिए हमें अपने गलत शौक, गलत कार्य, घमंड, ईर्ष्या, कड़वाहट, हर प्रकार की गलत बातें हमें अपने जीवन से त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि आज वो प्यासा है और सबके जीवन में सिद्धता को देखने के लिए वो प्यासा है। प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो। प्रभु कहता है कि मैं प्यासा हूँ आत्माओं का जो आज भी संसार में सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं प्यासा हूँ एक तरीके से प्रभु की शारीरिक प्यास है, क्योंकि वो मानव रूप में उन सारे कष्टों को सह रहा है, और एक प्यास है जो उसकी आत्मिक प्यास है, जो वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इस संसार में नष्ट हो जाए और उस अनंत आग में हमेशा के लिए जलता रहे। प्रभु भी नहीं चाहता किसी को नरक में देखना। प्रभु कहता है क्या तुम्हारे अंदर भी वही प्यास है जो मेरे अंदर थी उन आत्माओं के प्रति? काश हमारे अंदर भी प्यास हो, ताकि हमारे अंदर वो प्यास हो पिता परमेश्वर से मिलने की, इस संसार भर में रहने की ही प्यास ना हो, बल्कि उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की भी प्यास हो। हम वचन में देखें, भजन संहिता 42 उसकी 1 आयत में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? ये तभी संभव हो सकता है जब इस संसार में हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ये तभी संभव हो सकता है कि जब हम इस संसार भर की आशा परमेश्वर पर न लगाएं, बल्कि हमारी आशा उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की भी हो, ताकि जब हम इस संसार से कूच कर जाएं तो हम अपना मुंह परमेश्वर को दिखा सकें। हम कह सकें प्रभु जो आप प्यासे थे, हमने बहुत सी आत्माओं को जीता, आपके नजदीक लाने का हमने कार्य किया, और वास्तव में अगर हमारा जीवन ऐसा है तभी हम जो है इस संसार में रह करके उन आशीषों को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की प्यास को बुझाने का हम कार्य कर पाएंगे, और तभी उसकी प्यास जो है वो बुझेगी। आज इस धन्य शुक्रवार का पर्व हम सभी के लिए अनंत आशीष का कारण बने, ताकि हम परमेश्वर की प्यास को बुझा सकें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष प्रदान करें। तीन दिन में, सिर्फ 3 दिन में सारा संसार बदल गया, और उसका आज पहला दिन गुड फ्राइडे। इस पर हम आपको गुड फ्राइडे कहते हैं इसको। इसमें हमारा मसीहा भयंकर मृत्यु से भयंकर मृत्यु सही, और हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। ये गुड फ्राइडे 3 दिन में जब ये बदला, इसे गुड फ्राइडे, इस दिन यीशु की मृत्यु हुई। गुड फ्राइडे पर इससे कुछ अच्छा नहीं हुआ कि एक मसीहा जो इस संसार में आया था, जो सारे संसार के लिए आया था, उसे भयानक तौर से मारा। शाम के आधी रात के समय एक दल, बड़ा सा दल आया और उसे पकड़ लिया। उसके जो शिष्य थे, अफसोस ये था उन शिष्यों में से एक शिष्य भी उस दल में शामिल था, और जो अन्य चेले उसके साथ थे वो सब वहाँ से चुपके से चले गए। वो सब उसे पकड़ कर ले गए, सेनेटरीन में ले गए। यहूदियों का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता था, उस सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चलाया गया। झूठे गवाह खड़े किए गए, झूठे आरोप उस पर लगाए गए, और अंत में
सेनेटरी द्वारा उसको मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन यहूदी जो थे, यहूदियों का शासन रोमी सम्राट के द्वारा होता था। उन्होंने कहा हमें तो मृत्युदंड देने का अधिकार है नहीं, हम तो इसे मृत्युदंड दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब इसको पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस ने उस पर कोई दोष नहीं पाया। फिर भी उनने उसे बार बार आग्रह किया कि आप इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने उनके सामने ये भी चॉइस रखी कि भाई आपका ये बरअब्बा जो है ये राजद्रोही अपर है, मैं इसको छोड़ूं या इसको छोड़ूं। इसको छोड़ना चाहते हो। उसने सोचा था कि शायद ये कहेंगे कि बरअब्बा को रहने दे, इसको छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बरअब्बा को छोड़ दे, हम इसको क्रूस पर चढ़ा। आखिर में पिलातुस ने उसे मृत्युदंड दे दिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर लटकाया गया। और वो क्रूस की मृत्यु एक लकड़ी होती थी जिसको क्रॉस बनाया जाता था। वो उसकी उत्पत्ति जो थी, जब मैं पढ़ रहा था कि ये क्रूस की उत्पत्ति जो है फारसी लोगों ने की कि कैसे ये क्रूस पर दंड दिया जा सकता। लेकिन सबसे अत्याचार कैसे अधिक से अधिक पीड़ादायक इस क्रूस की मृत्यु को बनाया जाए, ये रोमी शासक के द्वारा किया गया। उन्होंने अधिक से अधिक पीड़ा देने के लिए व्यवस्था की थी। 39 घोड़े प्रभु यीशु के लगाए गए थे। वो घोड़े कैसे थे आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उसमें आखिर जहाँ पर लास्ट था उसमें 9 स्ट्रिप्स निकली थी और उनमें लोहे के टुकड़े बंधे थे। और जब उससे पीठ पर मारा जाता था तो इतने बड़े घाव होते थे कि वो सांस में बॉडी का जो मांस होता है वो भी खींचता था। ऐसी पीड़ा उन्होंने की थी और हम कहते हैं उस समय यहूदी एक मसीहा के इंतजार में थे। और ऐसे ही ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि 18 मसीहा लोग 18 लोग वहां पर कैंडिडेट थे। 18 कैंडिडेट ऐसे आए थे जिनने कहा कि हम मसीहा हैं और उन सब को ऐसे ही जैसे प्रभु यीशु के साथ मृत्युदंड दिया गया वैसे ही उन सब को भी मृत्युदंड दे दिया गया, मारे गए। जब इतना ऐसी क्रूरल डेथ प्रभु यीशु की गई तो अब फिर भी हम कहते हैं ये गुड फ्राइडे। इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ समझने के लिए ये जो आज का पाठ है, ये छठा वचन है कि जब प्रभु यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, यही इसी कारण यही अच्छा हुआ। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है। अंग्रेजी में लिखा है इट इज फिनिश्ड। ये पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या फिनिश हुआ? क्या फिनिश हुआ? इट ये हुआ। क्या फिनिश हुआ? इट फिनिश हुआ। उसमें तो हिंदी में तो लिखा खाली पूरा हुआ, लेकिन अंग्रेजी में है इट फिनिश। इट क्या था? अब उस पर चलते हम जान पाए। यूनानी में एक शब्द है इसके लिए, पूरा हुआ के लिए यूनानी में आया है टेटेस्टाई। टेटेस्टाई का मतलब होता है पूरी पेट, पूर्ण चुका दिया गया, अब कुछ शेष नहीं रहा। इसका मतलब टेटेस्टाई का मतलब यही होता है कि पूरी तरह से पूरा हुआ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज, कौन सी बात उस क्रूस पर पूरी हुई। What was finished on that cross? जिसमें जीसस चढ़े थे, जिसमें जीसस को लटकाया गया, उस पर क्या फिनिश हुआ, क्या पूरा किया गया? सबसे पहली बात जो क्रूस पर पूरी की गई वो ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, पूर्ण आज्ञा का पालन किया। वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे और उनका लक्ष्य यही था कि वो इस पृथ्वी पर आए प्रभु यीशु को, तो उनका लक्ष्य ये था कि वो
जो कुछ उनके पिता चाहते थे उसको पूरा करें। उसने उसी को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, पूरा जीवन अर्पित कर दिया कि उसके पिता की इच्छा पूरी हो जाए। और बार बार उसने यही कहा कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकूं। याकूब के कुएं के पास की घटना आप वैसे सब लोग जानते हो। याकूब के कुएं के पास गए थे, सामरी स्त्री से बातचीत की, उनके चेहरे भोजन लेने गए थे, और जब चेहरे भोजन लेकर के आए तो प्रभु यीशु ने कहा कि हम आपके लिए भोजन ले आए हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना के चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, उसकी 34वीं आयत में, मेरा भोजन प्रभु जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरा, मेरा भोजन उसकी इच्छा पूरा। ऐसे ही आपने सुना होगा कि एक बड़ी कहावत है। कहावत क्या है? ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट। ईट टू लिव, खाने के लिए जियो। दिया है, समय तो 3 बज चुका है। मैं हमेशा मुझे टाइम बहुत कम मिलता है तो एक गीत गाऊंगा मैं अपने दूसरे स्टेंजे हैं, उसमें भी ये मैसेज है और छोटा सा मैसेज करके फिर समाप्त करेंगे। ये गीत है, यदि आप लोग आता तो आप इसको गाएंगे। ये वेदना है क्रूस पर जो मसीह लटके हुए हैं उनके विषय में जो गीत लिखा गया है। लिखा किसने है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन शब्द और आवाज़ राग इसकी बहुत अच्छी है। मेरे लिए जब तूने मरने की कसम खाई, छुप छुप के खुदा रोया और मौत भी घबराई, और मौत भी घबराई। सूली से उतर आ तू, नादान ये कहते थे। सूली से उतर आ तू, नादान ये कहते थे। क्या भूल गया अब तू अपनी मसीहाई, अपनी मसीहाई। मेरे लिए जब तूने, जब उसके पसीने से रिस रिस के लहू टपका, जब उसके पसीने से रिस रिस के लहू टपका, थर्राने लगी डर से गतसमनी की तन्हाई, गतसमनी की तन्हाई। मेरे लिए जब तूने पूरा हुआ, उसके बाद एक विजय उद्घोष मसीह यीशु के माध्यम से हो रहा है। लूका का 23 अध्याय और 44 पद से आगे लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था
देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो ये देखने को इकट्ठा हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, और उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। 6 वाणियां हमारे बीच में सुनी गई है, 7वीं वाणी है, समय कम है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जो बोला गया है उन सब का निचोड़ इस 7वीं वाणी में आ जाता है। वो आज जो वचन के जो वाणी के बीच में सुनाया गया, एक वक्ता ने इस बात को कहा कि वहां पर बहुत कुछ हुआ है। वो सूबेदार और जितने सैनिक थे उनके ऊपर कोई भी यीशु मसीह या दोनों डाकुओं के क्रूस में चढ़ाए जाने और डाकुओं का अपशब्द बोलना, तमाम बातों से उनका चीखना चिल्लाना, पीड़ाओं से कराने से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी ड्यूटी थी, आए दिन वो ये काम करते थे, और इससे भी भयानक दंड को देने के लिए ट्रेन किए हुए थे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज उन सैनिकों का सूबेदार और सैनिक ठठठा गए। वो देखते रहे कि हम हर एक कुर्सित व्यक्ति चिल्लाता है, अपशब्द बोलता है, श्राप देता है, हमें श्राप देता है, हमारे बच्चों को श्राप देता है, हमारे खानदान को श्राप देता है, हमारे वंश को श्राप देता है, राजा को श्राप देता है, हर एक को कष्ट देता है, ईश्वर को भी कोसता है और कहता मैं सही हूं, मैं सही हूं, मुझे बेमौत मारा जा रहा है। लेकिन आज उन सैनिकों ने और सैनिकों के सूबेदार ने एक अजीब और अद्भुत बात को सुना। पहली और आखिरी बार क्रूस से उन सैनिकों ने उस समय के, उसके बाद से जितने लोगों को क्रूस दी गई, कभी भी ये वाणी या आवाज क्रूस से नहीं आई कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर। एक शांत व्यक्ति के रूप में टंगा रहा, वो 7 वाणी सुनते रहे, और लास्ट में सूबेदार ने समर्पण कर दिया। उसने यहाँ पर स्टेटमेंट दिए। सूबेदार ने जो कुछ बातें देखकर परमेश्वर की बड़ाई करी, प्रेजन वर्ष से करी, उसने कहा इस्राएलियों का परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर सचमुच में सच्चा परमेश्वर है, और ये जो क्रूस पे टंगा है, जिसने अभी अभी अपनी आत्मा अपने पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दी है, ये वास्तव में खुदा है, ये वास्तव में मसीहा है। उसने परमेश्वर की स्तुति करी, महिमा की और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। पहला वहां पर डाकू कन्वर्ट हो गया, सीधे स्वर्ग में चला गया। पहली वाणी में वो डाकू कन्वर्ट हुआ, स्वर्ग में चला गया, पाप क्षमा हो गए, और लास्ट में जब ने एंड किया है, सूबेदार और तमाम सैनिक और रोम में एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया। और जब जब क्रूस की कथा का प्रचार किया जाएगा, इन सूबेदारों का, इन सैनिकों का, और जितना वहां पर कन्वर्जन हुआ है बाद में, उनका भी प्रचार किया जाएगा। मेरे भाई बहनों, मंदिर का पर्दा, ये चर्च भी उसी पैटर्न में बना हुआ है। ये महापवित्र स्थान था, और महापवित्र स्थान के पास में इसके अंदर कोई नहीं जाएगा। इस वेदी के अंदर केवल परमेश्वर का महायाजक वर्ष में एक बार आएगा अपने पापों की क्षमा के लिए। उसके गाउन में एक घुंघरू बंधे होंगे, और उसकी वहां पर डोरी बंधी होगी, और डोरी यहाँ से लेकर के जहां आप बैठे वहां पर होंगे, और वहां पर उसके जो सहायक याजक हैं वो बैठे रहेंगे, और वो यहाँ पर डरते हुए, कांपते हुए, अपने पापों का पश्चाताप करते हुए, और बहुत दिन से अपने आप को तैयार करते हुए वो यहाँ पर आएगा, अपने पाप के निमित्त बलिदान अर्पण करेगा। यदि इसके अंदर कोई पाप हुआ, कोई कड़वाहट हुई, कोई करने की भावना हुई, कोई गलत चीज जो परमेश्वर के विरोध में है, वो वही मर जाएगा। धन उसके प्रावधान दिया हुआ है कि आप चलते रहोगे, घूमते रहोगे, ताकि घंटियां बजती रहे, और जैसी घंटी बजती बंद हो जाएगी, इसका मतलब वो परमेश्वर के सामने मर गया है, क्योंकि इसके मन में कड़वाहट थी, या उसके मन में करने की भावना थी, या बहुत ही गंदगी से भरा हुआ था, वो वही मर जाएगा। और मर जाएगा तो वहां पर प्रेजेंस ऑफ गॉड है, वहां पर वादा का संदूक है, वो वहां पर कोई जा ही नहीं सकता है। इसलिए उसकी डेड बॉडी को रस्सी से बाहर खींच दिया जाएगा। ये महापवित्र
स्थान को बंद किया गया था लगभग 20 फुट ऊंचे एक मोटे मलमल के कपड़ों से, जिसको सोने के तारों से बांधा हुआ था, पत्ते पत्ते से, बहुत मजबूत था वो, इसको कोई छू भी नहीं सकता था। यहाँ पर भी नहीं आ सकते थे, केवल नीचे ही लोग बैठा करते थे, कोई नहीं छू सकता था। जैसे उसे प्राण त्यागे, आत्मा सौंपी, वो पर्दा नीचे से ऊपर नहीं फटा, ऊपर से नीचे फट गया, अलग हो गया। जैसे समुद्र दो भाग हो गया था, लाल समुद्र दो भाग हो गया, वैसे ही वो पूरा हट गया, पूरा हट गया और महापुरुष स्थान खुल गया। इसका मतलब था कि अब परमेश्वर के पास आने वाले को स्वतंत्रता है, वो आराम से खुदा के पास जब चाहे कहीं भी आ जाए। वो पर्दा फट गया, वो पर्दा जो व्यवस्था का पर्दा था, बलिदान का पर्दा था, भेंट का पर्दा था, याजक और महायाजक परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ थे, वो मध्यस्थ का पर्दा हट गया, पर्दा ऊपर से जब फट गया तो भाग हो गया, उद्धार का मार्ग सफेद हो गया। एक भूकंप हुआ, इतना भयंकर भूकंप हुआ कि पहाड़ियां टल गई, कब्र फट गई और मुर्दे पवित्र लोग जिंदा हो गए। उसके बाद वो शहर में आए और वहां पर रहे, उसके बाद वो भी निकल गए, मुर्दे भी जिंदा हो गए पवित्र लोग। इस प्रकार की वहां पर घटनाएं घटी है। मेरे भाई बहनों, इन 6 वाणी को हमने सुना है, 7वीं वाणी आपके सामने मैंने पेश की है। समय कम है और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आज मिसेस बुजुर्ग फिलिप भी आई हुई हैं, ऐसे बहुत से बुजुर्ग भी आए हुए हैं। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस बनी रही और सब कुछ शांतिपूर्वक बैठे रहे। और हमारे जो वक्ता लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ को किया है। प्रभु आप सबको को आशीष दे। कल फ्राइडे डे होगा, आप प्रार्थना में लगे रहें और ईस्टर की जो